और डेप्थ की अगर बात करें तो जो डेप्थ है, डेप्थ का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। मटेरियल में ये है कि आपको यहाँ पे मटेरियल जो है वो आप, और इसका अगर एंगल अगर चेंज करना है तो आप एंगल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लोग पिक्चर्स में बॉर्डर्स लगा सकते हैं और उस बॉर्डर का कैसे हम लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो आज के क्लास में हम लोग पिक्चर के साथ ही काम करेंगे, बट इसके आगे का देखिए कि जैसे पिक्चर में इफेक्ट वगैरह लगाना है तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो जैसे जो इमेज लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे अप्लाई होगा, वो वाला ही इमेज है। ठीक है, तो अब इस इमेज में हमें ये चाहिए कि हमें यहाँ पे इसका जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पे चेंज करना है। तो इसके लिए आप कैसे करोगे? पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें इमेज को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करोगे, इमेज को सिलेक्ट करने पे क्या होगा, जो फॉर्मेट टैब है वो अपने आप से आ जाएगा। तो फॉर्मेट टैब आने के बाद में आप क्या करो, इसमें पिक्चर स्टाइल्स वाला जो ग्रुप है उसके अंदर जाओगे। उसके अंदर हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है पिक्चर इफेक्ट्स। पिक्चर इफेक्ट्स में आप यहाँ पे ले सकते हो कोई सा भी ऑप्शन। तो दैट मीन्स जो पिक्चर इफेक्ट्स है उसमें हमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे प्रीसेट है या शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो करवाना है या एजेस को सॉफ्ट करवाना है या बेवल वाला यूज़ करना है, 3D रोटेशन के हिसाब से दिखा रहा है, तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जैसे प्रीसेट में अभी क्या हो रहा है, अभी दिखा रहा है कि नो प्रीसेट, दैट मीन्स यहाँ पे कोई प्रीसेट सेट ही नहीं हुआ है। प्रीसेट जो है ना वो थोड़ा सा हल्का सा 3D टाइप का एक लुक दे देता है, उस वजह से हम लोग यहाँ पे प्रीसेट्स यूज़ कर लेते हैं। तो आप यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट ले सकते हो। आप देखोगे जैसे जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, जस्ट मैंने क्लिक नहीं किया है, जस्ट मैंने इसके ऊपर कर्सर को लेके गई हूँ, जस्ट हॉवर किया हुआ मैंने इसके ऊपर। तो हॉवर करने पे क्या हो रहा है ना कि अपने आप से इमेज जो है उसका लुक चेंज हो जा रहा है। तो वही है कि आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। आप जो यहाँ पे कंटेंट जो लिख रहे हो, आप उसमें इमेज जो लिया हुआ है आपने, उस इमेज में आपको क्या चेंज करवाना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ करोगे। अगर इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें दिया होता है 3D ऑप्शंस, क्योंकि 3D ऑप्शंस जो है वो हम इसी के हिसाब से सेट करते हैं। तो 3D ऑप्शन जैसे आप सिलेक्ट करोगे अपने आप से फॉर्मेट पिक्चर वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना कि इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी यूज़ करेंगे वो शैडोज़, रिफ्लेक्शन जो भी आपको यूज़ करना है वो इवन यहाँ पे भी हमें शो करेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या अदरवाइज जो हमें अभी फिलहाल 3D वाले पे फोकस करना है, हम उस वाले को देखेंगे। तो जो 3D वाला है अभी पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, देन फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे जो भी शैडो रिफ्लेक्शन है उसको यूज़ करने के लिए। तो इसमें जो 3D फॉर्मेट है उसमें हमें जैसे टॉप बेवल वाला दिया है, टॉप बेवल वाले में अगर आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पे अपने आप से बेबल्स हमें डिफरेंट तरीके के शो कर रहा है। तो आप इसमें से कोई सा भी बेबल ले सकते हो जो भी आपको यहाँ पे पसंद आ रहा हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सर्कल वाले लिया। ठीक है, जैसे सर्कल वाले लिया तो आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ। अब इसका जो विड्थ है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो ये आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी था, यहाँ पे हम वैल्यूज लिख भी सकते हैं और हम इवन अप एरो पे क्लिक करके या डाउन एरो पे क्लिक करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू यहाँ पे, हम जब वैल्यू एंटर करते हैं ना तो वैल्यू हमारा एक लिमिटेड होता है। तो वैल्यू अगर आपको यहाँ पे देखना है कि वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल कर्सर को ले जाओगे और यहाँ पे जस्ट रखोगे। ठीक है, तो अपने आप से वैल्यू क्या दिखा रहे हैं, 0 से लेके 1584 पॉइंट्स तक, मतलब 1584 पॉइंट्स तक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू जो एंटर किया जा सकता है 0 पॉइंट्स लेके मतलब 1584 पॉइंट्स तक का हम यहाँ पे कर सकते हैं एंटर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा का वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसके इन बिटवीन का ही रहना चाहिए। तो विद जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सपोज 10 पॉइंट्स। ठीक है, 10 पॉइंट्स लिखने के बाद मैंने एंटर पे प्रेस किया तो अपने आप से क्या हुआ, PT लिखा आ गया। PT इज़ फॉर पॉइंट्स। अब ये तो हो गया विड्थ का। अब विड्थ के अलावा अगर मुझे हाइट अगर सेट करना है टॉप वाले का, तो हम टॉप का हाइट भी सेट कर सकते हो। तो जैसे अप एरो पे क्लिक करो तो बढ़ा सकते हो हाइट, कम करना है आप कम कर सकते हो, ये चॉइस है आपका। इसी तरह से बॉटम वाला अगर आपको सेट करना है तो बॉटम वाले में भी आप बेबल यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे मैंने ये फुल स्लैंट वाली ले लिया। अब इसका विड्थ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे भी आपको चाहिए हो वैसे आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। और डेप्थ की अगर बात करें तो जो डेप्थ है, डेप्थ का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो, एज वेल एज उसका साइज भी चेंज कर सकते हो। तो डेप्थ का जो कलर है वो हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क, जिससे कि हमें दिख जाए, जैसे लाइट कलर लिया है, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे ब्लू, थोड़ा सा डार्क है हल्का, तो ब्लू कलर यहाँ पे लिया हुआ है। और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा इसको इंक्रीज करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे कॉन्टोर।
कॉन्टूर अगर आपको चेंज करना है तो कॉन्टूर का जो कलर है ना वो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो कॉन्टूर से ये हो जाएगा कि जो भी इसका कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखेगा, ठीक है। तो आप कॉन्टूर का यहाँ पे कोई सा भी कलर दे सकते हो अगर आपको चेंज करना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है ब्लैक। आप अपने हिसाब से कोई सा भी दे सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है, ओके पे क्लिक किया और इसका जो साइज़ है वो आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर दो सो दैट आपको पता चल जाए कि भाई ये अप्लाई हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं इसका साइज़ बढ़ा रही हूँ तो आप देखोगे बैक साइड में इमेज के ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होके आ रहा है ना। तो दैट मीन्स ये कॉन्टूर अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो इमेज का जो पूरा जो साइड्स हैं सभी साइड्स में अपने आप से ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्टूर को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं तो जो ग्रीन शेड है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, जो ग्रीन कलर हमने दिया वो थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल। मटेरियल में ये है कि आपको यहाँ पे मटेरियल जो है वो आप अपने हिसाब से सेट करवा सकते हो। जैसे ट्रांसलेसेंट है, स्पेशल इफेक्ट है या स्टैंडर्ड वाला है, तो आप कोई सा भी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे प्लास्टिक के हिसाब से, मेटल के हिसाब से, तो आप मेटल वाला दोगे तो उसका लुक भी थोड़ा सा वैसी मेटल टाइप का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन लेते हो जैसे स्पेशल इफेक्ट वाला है, जैसे डार्क एजेस है, तो एजेस जो होंगे ना वो डार्क हो जाएंगे। आप थोड़ा सा देख सकते हो नीचे की तरफ थोड़ा सा एजेस डार्क हो गए हैं, ठीक। एंड अगर आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन लेना है तो आप ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप सिलेक्ट करो इमेज को, देन यहाँ पे आप ट्रांसलेशन वाले चूज़ करो। तब ने से क्या हुआ, ये हट गया, दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो मटेरियल वाला यूज़ किया है वो क्लियर वाला यूज़ किया हुआ है, इसलिए। तो हमें ये नहीं करना है, हमें चूज़ वो करना है जो हमारे लिए रेलिवेंट हो। तो इसलिए आप क्या करो, आप वापस से जो हमारा ऑप्शन है स्टैंडर्ड वाला, वार्म मैट वाला, वो वाला यूज़ कर लो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लाइटनिंग। अगर आपको लाइटनिंग के हिसाब से देना है तो लाइटनिंग में हम वार्म के हिसाब से दिखा सकते हैं पिक्चर को, या कूल के हिसाब से, स्पेशल के हिसाब से, न्यूट्रल के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो 3 पॉइंट वाला जो हमारे न्यूट्रल वाला है वो वाला आ रहा है। आप इसके अलावा भी दिखा सकते हो, जैसे सनसेट वाला है तो सनसेट के हिसाब से शो कर सकते हो, ठीक है, लाइटनिंग को। और कूल के हिसाब से दिखाना है या स्पेशल इफेक्ट या स्पेशल के हिसाब से दिखाना है तो आप वो यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर आपको सॉफ्ट वाले देना, आप सॉफ्ट वाले दे दो। तो इसमें आपने देखा इसमें कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस वाले दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ले लूँगी 3 पॉइंट्स वाला। और इसका अगर एंगल अगर चेंज करना है तो आप एंगल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो एंगल आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, या अगर आपको लिखना है तो आप इवन लिख भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कर्सर को इसके ऊपर रखोगे ना, लाइक ये क्लिक करो या जस्ट नॉर्मल रख भी दोगे तो भी अपने आप से ये दिखा देगा कि कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू होना चाहिए। तो जितने भी फील्ड्स हैं सभी के ही वैल्यू ये दिखा देता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू दिखाते हैं, जहाँ से स्टार्ट होना है जहाँ पे खत्म होना है, उस वैल्यू के इन बिटवीन का ही आपको वैल्यू देना होगा। आप ये मत करना कि भाई वैल्यू आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, जो रेंज है उस रेंज से ज़्यादा बढ़ा दो, वो चीज़ मत करना, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो सेट वैल्यूज़ हैं उसी हिसाब से आपको करना होगा। जो रेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हीं रेंजेस के हिसाब से आपको वैल्यूज़ वाले देना है, चाहे वो एंगल हो, चाहे साइजेस हो, चाहे हाइट एंड विड्थ हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3D फॉर्मेट, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट का, कैसा हम लोग इफेक्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। वापस चलते हैं फॉर्मेट टैब में। अब फॉर्मेट टैब में नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो दिया है पिक्चर स्टाइल के अंदर इफेक्ट्स वाले में, वो है शेडो। शैडोज़ वाले जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया है आउटर एंड इनर के हिसाब से या पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अगर ये वाला बेटर है आपके लिए तो आप ये वाला यूज़ करो। अदरवाइज फॉर्मेट पिक्चर वाला जो आ रहा है तो उसमें जाके भी आप चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। तो जैसे शैडो जो होगा वो आउटर के हिसाब से आप लगा सकते हो, या इनर के हिसाब से लगा सकते हो, या पर्सपेक्टिव के हिसाब से लगा सकते हो। तो जो भी आपको जैसा भी शैडो चाहिए वैसा आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पर्सपेक्टिव, जो कि डायगोनल अपर लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे शैडो लग चुका है, ठीक है। अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है शैडो ऑप्शंस। शैडो ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो अपने आप से क्या होगा, जो जो फॉर्मेट पिक्चर वाला है उस वाले में अपने आप से शैडो वाला हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे प्रीसेट का हमें दिया है अगेन, तो आप प्रीसेट यहाँ पे फिर से चेंज करवा सकते हो इनर या पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ये जो दिखा रही है इवन आउटर के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो दिखाएगा ना, ये हमें प्रीसेट जो दिखाएगा वो एक टाइप से कह लो कि इसका फॉर्मेट दिखाएगा कि हमें जो शेडो लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, कि इनर लगाना है, आउटर लगाना है, उस हिसाब से दे सकते हो। तो जैसे इनसाइड टॉप वाला दिया, तब क्या होगा कि इसमें जो अप्लाई हो जाएगा प्रीसेट वो हमारा इनसाइड टॉप वाला हो जाएगा, जो हमने प्रीवियसली लगाया था वो हट जाएगा। अगर आपको इनर वाला नहीं चाहिए, आउटर वाला चाहिए, तो आप आउटर वाले लगा सकते हो, ठीक है, या पर्सपेक्टिव वाला दे सकते हो। अगेन वापस से हम लोग पर्सपेक्टिव वाले यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, तो अगेन वही अपर लेफ्ट वाला आ गया।
ठीक है। एंड इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ब्लैक, आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो शैडो है, शैडो का हम कलर्स भी यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप मोर कलर पे यहाँ पे क्लिक करो। मोर कलर पे क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा कलर्स वाला, उसमें से आप कलर चूज़ कर सकते हो स्टैंडर्ड वाले टैब से। अगर इसमें से नहीं लेना तो आप कस्टम वाले में जाओ, जो भी यहाँ पे शेड्स वाले दिया है वो आप शेड्स यहाँ पे ले सकते हो। कोई सा भी शेड्स ले लो जो भी आपको ठीक लग रहा हो। ठीक है, तो कोई सा भी शेड लेके आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। जैसे ये वाला ब्लू टाइप का दिया है कलर, ओके पे क्लिक कर दो, अपने आप से अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जैसा अभी इससे पहले हमने यूज़ किया था, सेम ऐसे ही है। तो इसमें जो शैडो होगा, शैडो को ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं शैडो का। ठीक है, तो जैसे बढ़ा रही हूँ तो आप देख रहे होगे पीछे शैडो का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो शैडो का साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लर करवाना है तो आप ब्लर करवा दो, तो ब्लर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे अपना से ब्लर होता चला जाएगा। ज़्यादा रखोगे, मतलब वैल्यू जैसे 0 पॉइंट के हिसाब से कर दोगे तो ये ब्लर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। इवन एंगल भी अगर चेंज करना है ना तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हो। तो जो भी आप एंगल रखोगे उसी हिसाब से इसका एंगल सेट हो जाएगा शैडो का। ठीक है, फिर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इमेज से कितना दूर होना चाहिए शैडो का, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जितना भी आप दोगे उस हिसाब से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 ही वापस कर देते हो तो अपने आप से इमेज के पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फर्दर चेंजेस वगैरह भी करवा सकते हैं शैडो का। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।